कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जय जानकी जी। बात समुद्र के किनारे की है। 100 योजन के महारणों पर सेतु का निर्माण हो चुका है। वानर सेना को लंका की ओर प्रस्थान करना है। हनुमान जी महाराज बड़े चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि वानरों की संख्या विपुल है। पद में 18 जूथप बंदर तो रामचरितमानस में ही लिखा गया है, और वाल्मीकि रामायण में तो अरबों अरब वानर कहां से आए। विंध्याचल से इतने अरब वानर आए, हिमालय से इतने अरब वानर आए, सुमेरु पर्वत से इतने अरब वानर आए, नीलगिरी से, बैकुंठ से वानरों के आने की चर्चा वाल्मीकि में। इतनी विशाल वानर वाहिनी देखकर हनुमान जी महाराज चकरा गए। हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु माता जी ने समय सीमा केवल 1 महीने की दिया है। मास दिवस महुनाथ न आवा, तव पुनि मोहि जियत नहीं पावा। 1 महीने के बाद अगर जाएंगे तो माता जीवित नहीं मिलेगी, और इतनी विशाल वानर वाहिनी को उतारने में ही हमें 6 महीने कम से कम लग जाएंगे। तो हम लोग रावण से लड़ेंगे कब, माता को मुक्त कब करेंगे? एक पुल पर इतना विशाल संगम वानरों का कैसे उतर पाएगा प्रभु? भगवान श्री राम मुस्कुराए। राम जी ने कहा, हनुमान जी ऐसा करो, एक और पुल बना लिया जाए। तो हनुमान जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, महाराज एक पुल बनाते बनाते तो बंदरों के सिर के बाल झड़ गए। आप आज तक देखेंगे ध्यान से, बंदर के खोपड़ी पर बाल बड़े कम होते। तो महाराज सारे बंदर त्रसित हैं, थके हुए हैं। एक पुल बनाने में सबकी हालत खराब हो गई। बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वृक्ष डाल डाल कर तो हम लोगों ने एक पुल बनाया कैसे भी। अब आप कहते हैं दूसरा पुल बनाइए। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं हनुमान, दूसरा पुल तुम नहीं बनाओगे, दूसरा पुल हम बनाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा, कैसे बनाएंगे? राम जी ने कहा, मेरे साथ आइए। और भगवान हनुमान जी को लेकर के समुद्र के पुल के ऊपर गए, जो पुल बंदरों ने बनाया था। वहां जाकर के सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, अरे चितव कृपाल सिंधु बहुताई। भगवान पुल पर जाकर समुद्र की ओर झांकने लगे, और जब झांकने लगे तो समुद्र में से देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। मकर नक्र नाना झख ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिथि नहीं जिखाई, एकन के डरते पिडराही। अरे प्रभु ही बिलो कई टरई न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। सारे जलचर जितने हैं, बड़े बड़े मच्छ कच्छ, बड़ी बड़ी व्हील सेल मछलियां, जिनको कहते हैं सत जो जन तन परम विशाला। ये साहित्य की अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन समुद्र में आज भी बड़े विशाल विशाल जलचर रहा करते हैं, जो बड़ी बड़ी नावों को, बड़े बड़े जहाजों को पलटने की क्षमता रखते हैं। वो सब निकल आए, बाहर आ गए। भगवान का प्रतिबिंब पड़ रहा है समुद्र के जल पर, परछाई भगवान की पड़ रही है। परछाई को देखकर पागल हो गए। कोलाहल मच गया समस्त महारणों में, समुद्र में उथल पुथल मच गई। सारे जलचर ऊपर ऊपर निकल करके आ गए और भगवान का एक टक दर्शन करने लगे। पूरा समुद्र जलचरों के पीठ से दिखता ही नहीं। पूरा प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। राम जी ने कहा, हनुमान ये दूसरा पुल बन गया। हनुमान बड़े जोर से हंसे। हनुमान जी ने कहा, सरकार ये दूसरा पुल बन तो गया, पर इस पर चढ़कर जाएगा कौन? अरे बोले बंदर जाएंगे। बोले महाराज जो भी माना मैंने, लेकिन अगर बंदर इन जलचरों के पीठ पर चढ़ गए, इन बड़े बड़े मछलियों के पीठ पर चढ़ गए, और कहीं बीच में इनका मूड बिगड़ गया, इन्होंने डुबकी लगा दिया, तो क्या होगा? राम जी ने कहा, एक बार टेस्ट करके देख लो, प्रयास करो। हनुमान जी गए समुद्र में, और प्रभु ही बिलो कई टरई न टारे।
ऐसा फेविकोल का जोड़ लग गया है कि हनुमान जी हटाते हैं लेकिन वो हटते नहीं। राम जी ने कहा हनुमान ये नहीं हटेंगे, जब तक मैं पुल पर खड़ा हूं तब तक ये कहीं नहीं जाएंगे, टच से मस नहीं होंगे। शंकर के धनुष हो गए हैं सब। तो हनुमान ने कहा, तब राम जी ने कहा आदेश दीजिए। अरे सेतु बंध भई भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। उन जलचरों पर चढ़ चढ़ करके सारे बंदर कूद कूद करके उस पार चले गए। यहां पर 3 मार्गों का वर्णन आया है। एक जलचरों का मार्ग है, एक बनाए हुए पुल का मार्ग है, और एक कुछ बंदर आकाश में उड़ उड़ करके जा रहे हैं। आहा, एक दिन लंका जाना हुआ तो हनुमान के अलावा कोई नहीं प्रकट हुआ। साहब ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिया। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। लेकिन आज कपि नभ पंथ उड़ाए, सब उड़ उड़ करके जा रहे हैं। इतना पराक्रम कहां से आया? मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मशकते ही। भगवान की कृपा है। ये जो आकाश में उड़ करके जा रहे हैं वो ज्ञान मार्गी लोग हैं। वो ज्ञान मार्ग वाले आकाश गमन कर रहे हैं, और कर्म मार्गी जो हैं वो पुल पर से जा रहे हैं, और कृपा मार्गी जो हैं, भक्ति मार्गी जो हैं, वो जलचरों के ऊपर से जा रहे हैं। खैर बानर पार उतर गए। अब हनुमान जी आए। हनुमान जी ने राम जी से बड़ी मीठी सी शिकायत किया, और हनुमान जी ने कहा सरकार ये बताइए, जब आप पुल बनाने के इतने बड़े इंजीनियर हैं, इतने कुशल इंजीनियर हैं, और 1 सेकंड में इतना बड़ा पुल बना सकते हैं, तो हम बंदरों को आपने क्यों सताया? हम बंदरों को क्यों परेशान किया? सब पसीने पसीने हो गए, हड्डी पसली एक हो गई, पहाड़ ढोते ढोते सिर के बाल झड़ गए। पहले ही बना दिया होता है पुल। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान ये बताइए, जब मैं जलचरों का पुल बना रहा था समुद्र में, उस समय खड़ा कहां था? हनुमान जी ने कहा हम लोगों के बनाए हुए पुल पर खड़े थे। राम ने कहा बस यही बात है हनुमान, मनुष्य जब अपने कर्म का पुल तैयार कर लेता है, अपने कर्म का पुल बना देता है, तो उसके कर्म के पुल पर खड़ा होकर के मैं उसके बगल में कृपा का पुल निर्मित कर देता हूं। तो परमात्मा की कृपा जीव को प्राप्त होती है, लेकिन केवल कृपा नहीं, उसके साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है। आप कर्म करें, कृपा तो सर्वोपरि है। आपके कर्म पर भी कृपा सर्वोपरि है। आपने खेत में अनाज बो दिया, लेकिन फसल कट करके आएगी कि नहीं, ये परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर है। पर कितना भी कृपा हो, फसल तो आपको बोना ही चाहिए। इसलिए मनुष्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उस कर्म में बड़े छोटे सबका अधिकार है। देखिए एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक गांव में आग लग गई। जब आग लग गई तो सभी लोग बाल्टी लेकर के, बड़े बड़े ड्रम लेकर, घड़े लेकर के आग में पानी उड़ेलने लगे, आग बुझाने लगे। आग की प्रचंड ज्वालमालाएं आकाश का चुंबन कर रही। उस समय एक चिड़िया आई और जाती है तालाब में, अपने चोंच में एक बूंद पानी भरती है और एक बूंद पानी भर के लाती है। वो जलती हुई ज्वालमालाओं के ऊपर वह पानी उड़ेल देती है। उड़ेलेगी क्या बेचारी, वो बूंद टपका देती है, वो बूंद धुएं में ही सूख जाती, पर वो चिड़िया सतत लगी है। तो 2-4 लोगों ने चिड़िया से कहा कि मूर्ख तू पागल हो गई है, अरे बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े घड़े, बड़े बड़े टैंकर नहीं काम कर रहे हैं, तेरे चोंच में भरा हुआ एक बूंद पानी इस विशाल अग्नि पुंज को कैसे शीतल करेगा, कैसे बुझाएगा? चिड़िया ने कहा, श्रीमान हमें मालूम है कि हमारे चोंच में भरा हुआ पानी इस आग को नहीं बुझा सकता, लेकिन फिर भी मैं श्रम कर रही हूं। क्यों कर रही है निरर्थक श्रम? उसने कहा इसलिए कर रही हूं कि भविष्य में
जब कभी इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, आग लगाने वालों में नहीं रहेगा। आग बुझाने वालों में मेरी गणना होगी। उसी प्रकार समुद्र में एक गिलहरी भी आई है और समुद्र के पानी में डूब करके अपने शरीर को गीला करके और लौट जाती है बालू में, और बालू में लौट लौट करके जाती है और पुल के ऊपर बालू झाड़ देती है। हनुमान ने कहा, पागल ये क्या कर रही है? उसने कहा, हनुमान, राम जी केवल तुम्हारे ही थोड़े हैं, हमारे भी हैं। इन कंकड़ों पत्थरों पर जब चलेंगे प्रभु तो पैर में चुभेंगे, इसलिए मैं अपनी यथाशक्ति बालू बिछा बिछा करके मार्ग को सुकोमल कर रही हूँ। तो मित्रों, हर व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भगवान की कृपा तो सर्वोपरि है ही, लेकिन आपके कर्म का प्रभाव भी कहीं से कहीं तक कम नहीं है। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।